अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब 3 नई ऑडियो लीक हुई हैं। मुबैना ऑडियो लीक एक फवाद चौधरी की ऑडियो है, एक जनाब चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो है, एक अली अमीन गंडापुर की ऑडियो है। तीनों ऑडियो आपको सुनवाते हैं जनाब। और ये मुबैना ऑडियो आज की तारीख में लीक हुई हैं और बड़े इंटरेस्टेड हैं। दूसरी तरफ जनाब डॉलर ने जनाब ऊंची उड़ान भरी हुई है। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा डॉलर कभी भी महंगा नहीं हुआ। डॉलर का जो आखिरी रेट चल रहा था 255 रुपये था, ओपन मार्केट में 260 रुपये के करीब डॉलर चल रहा था। IMF से शराइत तय पा गई हैं। हमें IMF का वफद जो है जनाब 31 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसमें लाएमल इख्तियार किया जाएगा और महंगाई का शदीद तूफान आने वाला है। आप और हम सियासी मुश्काफियों में, सियासी चुंगलों में बातें बनाए जा रहे हैं और इधर महंगाई का इतना इंतहाई शदीद तरीन तूफान आने वाला है कि खुदा की पनाह। इत्तेहादी हुकूमत का आज एक इजलास हुआ है जी। उसमें शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आसिफ जरदारी साहब शामिल थे, फजल रहमान साहब शामिल निकले और दीगर इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी। उसमें तय ये किया गया है, जो खबर आई है ज़राए बता रहे हैं कि ये जो मर्दमशुमारी है वो डिजिटल तरीके से कराने पर गौर शुरू कर दिया गया है, जिसका इलेक्शन कमीशन को से वो रजू करने पर गौर कर रहे हैं। यानी कि पहले मर्दमशुमारी होगी, फिर इलेक्शन होंगे। उस दौरान वो मईशत को स्टेबल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि मईशत को अपनी डगर पर लाया गया। मगर बात यह है, मईशत को अपनी डगर पर लाने से जो महंगाई का तूफान आएगा वो तो सो आएगा, लोग पिस जाएंगे और इलेक्शन वगैरह को तो वो भूल ही जाएंगे, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी। मुझे समझ नहीं आती, हमारी हुकूमती पॉलिसियों की जो भी हुकूमत आती है वो जो भी इक़दामात उठाती है वो आवाम के हक़ में नहीं होते, उनके हक़ में होते हैं, सियासतदानों के हक़ में होते हैं, शुरफा के हक़ में होते हैं, या कोई उनको फ़वाइद पहुंचाने के हक़ में होते हैं। सब एक दूसरे को लूट मार कर रहे हैं और लूट मार में नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब यही देखिए, हम सियासत के दाव पेच में उलझे बैठे हैं, आवाम को इसी चक्कर में लगाया हुआ है, तमाम मीडिया इसी तरफ है कि फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ की मुबैना ऑडियो आ गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑडियो लीक हुई आज 3। हम इन्हीं चक्रों में उलझे हुए हैं, मगर हमें नहीं पता कि महंगाई का जिन हमारे पंजे गाड़ कर हमारे दिमाग पर, हमारे जिस्मों पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है। इंतहाई शदीद तरीन महंगाई है और यूं ही अब डॉलर का रेट ओपन कर दिया गया है। अब देखिएगा, डॉलर जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो 300 से करीब जाके कहीं जाके रुकेगा। अगर फ़र्ज़ करें डॉलर यूं ही उड़ान भरता रहा। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर जाना या ना जाना, उसको मसनूई तरीके से भी ऊपर ले जाया जा सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। डॉलर को ओपन करने से फ़वाइद तो बहुत सारे हासिल होंगे, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, क्योंकि मसनूई तौर पर अगर आप बंदिश करते हैं डॉलर की तो मईशत और बिगड़ जाती है और बर्बाद हो जाती है। वक्ती तौर पर तो आप रोके रखते हैं महंगाई को, मगर महंगाई को अब खुला छोड़ दिया गया है और इसका तमाम असर आवाम पर पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि जैसे कि मईशतदान पता नहीं क्या करते हैं, हो सकता है हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जाहिर सी बात है, उनकी अपनी फील्ड है, हमारी अपनी फील्ड है, मगर वो हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो आवाम की नब्ज़ को ज़्यादा जानते हैं कि इनको कैसे पीसना है, इनका हलाल कैसे करना है, इनका बेड़ा गर्क कैसे करना है। वो अपने अल्ले तल्ले, अपने इखराजात, अपने जो कबीना के अरकान हैं, अपने जो अदारे हैं, जो ऐसे अदारे जो जंगालूद हो चुके हैं, जो कि हुकूमत को खाए जा रहे हैं, आवाम को खाए जा रहे हैं, उनको बंद करने पर गौर नहीं करते, उनको काबू उनकी मुश्किलात को काबू पाने पर गौर नहीं करते। वो हमेशा से यही वतीरा रहा है हर हुकूमत का कि जनाब मईशत डूब रही है। आपने देखा होगा
पिछले 30-35 सालों से मैशत डूब रही है। हर हुकूमत आती है, मैशत को संभालती है, मैशत फिर डूब जाती है, और आज भी यही सूरत हाल है। आज जो सूरत हाल है, मैं आपको ये बताता चलूँ, वो तमाम पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला 4 अरब डॉलर से कम रह गए हैं, और मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बयानी कर रहा हूँ, और ये हकीकत बयानी कोई गलत नहीं है कि जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है वो सबकी चीखें निकलवा देगा। इससे बेहतर ये था IMF के प्रोग्राम में जाते, ज़रूर जाते। ये इनकी अपनी स्वाबदीद है। मुझे ये समझ नहीं आती हमारी हुकूमतों की, हमारे मईशतदानों की, हमारे जो थिंक टैंक हैं उनकी, कि ये ऐसा लाया इख्तियार क्यों नहीं करते। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से सब कुछ है, मेहनती लोग भी हैं, तमाम किस्म की अल्लाह ताला ने जिनात से भी नवाजा है, हमें तमाम किस्म की तवानाइयों से भी नवाजा है, काम भी कर सकते हैं। हम अपने ज़ोरे बाजू पर क्यों नहीं उभरते? हम अपने ज़ोरे बाजू पर अपने मुल्क को क्यों नहीं संवारते? हम क्यों कर्जे लेते हैं? क्यों भीख मांगते हैं? क्यों लोगों के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, जिससे हम कर्जे में जकड़े जाएं? नए से नए टैक्स लगाए जाते हैं, और किस पर लगाए जाते हैं? अवाम पर। अब अगर आप टैक्स रिटर्न देख लें, पाकिस्तान में टैक्स देने वाले हजरात 20% भी नहीं है। अगर आप अशराफिया की तादाद गिन लें, वो आजकल 60% से बढ़ गई है, और बाकी 40% वो इंतहाई पसमानदा रह गए हैं। सफ़ेद पोश का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है। ये तो खैर दिल की जली हुई बातें थीं जो मैं आपसे कर गया। तो जनाब, दूसरी जानिब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल से कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। उधर पंजाब कबीना की निगरान पंजाब कमीना और पख्तूनख्वा की कमीना ने हल्फ उठा लिया है। आज 8 अरकान ने हल्फ उठाया। पंजाब कमीना 15 अरकान का हल्फ है। 15 अरकान ने जनाब 15 अरकान को चुना गया है। अब आते हैं जनाब ऑडियो की तरफ जो लीक हुई हैं। फवाद साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है। वो जनाब उसमें इमरान खान साहब को गाली दे रहे हैं। तो एक जगह किए पेंगे लीडर रोज अपने वर्जन चेंज कर लेना, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पार्टी बड़ी है, बड़ी डेमोक्रेटिक सेटअप है पार्टियां दे, इन्ना च रहना बड़ा जरूरी है। ये कोई पार्टी है तो मुझे बताएं, ये कोई डेमोक्रेट कोई एक पार्टी है जिसका कोई स्ट्रक्चर है, और जिसमें आप कहें कि मेरिट के ऊपर लीडर भाई, इफ यू नो ऑल दीज लीडर्स हाउ कैन यू रिस्पेक्ट देम? कमाल आ रही है। मतलब कुछ पेंडू ज्यादा करेगा गलते फिर तो चलो ठीक है जी, वो देखो जी बड़ी पार्टी बदल रही। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? और अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो जनाब कोई हिसाब किताब कर रहे हैं। आप सुनिएगा। करोड़ों रुपए की बातें हैं। करोड़ों रुपए मेरा हिस्सा किधर गया? इम्तियाज भाई खैर था? चले सर, ठीक ठाक, खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा था सीएम साहब ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज में आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 रुपए मेरे कितने हैं ना, वो मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ, अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ सीएम साहब का है। अच्छा सर, फाइनेंस उसने बुलाया था, तुम उसे जाके मिल लेना। उन पर यह था कि ये अनस्टैंड पैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो सीएम साहब ने कहा था उसको कि ये रिहा और डीसी के अकाउंट में है, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस में, और 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में एलजीजी में, और 25 करोड़ रिलीज भेज दो अली अमीन को डीहान में। ठीक है सर, इसमें फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो? 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात ही नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं पीएनडी वालों के साथ भी, आज उनकी मीटिंग थी नए सीएम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ, लड़के को देता हूँ। ये 16 करोड़ हफ्ता पहले वाले थे या 15-20 पहले भी हुए थे? वो तो ज्यादा थे, 10-15 दिन पहले जो हुए थे वो वाले, फिर उसके बाद नहीं हुए थे। 2-3 दिन पहले और भी हुई है ना, उससे नहीं, वो नहीं हुए। वो इन्होंने लेटर किए डीसी को कि हमें डिमांड भिजवाएं,
وہ ریلیز نہیں ہوئے, وہ رکے ہوئے ہیں. وہ یہ جب حکومت چینج ہوئی ہے انہوں نے روک دیے ہیں, وہ اس میں 1 روپے بھی ریلیز نہیں ہوا. نئے میرے 10 کروڑ ڈال دینا علی خان میرے. ٹھیک ہے سر, وہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں آپ کا, تو ہر اس میں ہم ڈالتے ہیں. سی ایم صاحب نے ہمیں کہا کر گیا. ہاں جی, تیسری آڈیو لیک ہوئی ہے جناب پرویز الہی صاحب کی, جس میں وہ گندی گندی بے نکت سنا رہے ہیں. وہ مجھے پیش تو نہیں کرنی چاہیے مگر میں پیش ضرور کروں گا تاکہ آپ بھی سنیں کہ سیاستدان کھلے عام کیا کہتے ہیں اور اندرونی طور پر کیا کہتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے 2-3 دن پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پرائیویٹ محفل میں پرویز الہی عمران خان کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں, اور یہ حقیقت بات تھی. شاید آپ لوگوں نے یقین نہیں کیا ہوگا, اور اس کی مبینہ آڈیو تو نہیں آئی کیونکہ پرائیویٹ محفل تھی, آپس کی باتیں تھیں, وہ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ لگا تھا. تو اب یہ جو مبینہ آڈیو پرویز الہی صاحب کی آئی ہے جس میں وہ فواد چودھری کو گندی گندی گالیوں سے نواز دے رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے یہ پکڑا جاتا تو مجھے اسمبلی نہ توڑنی پڑتی. خیر خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک, تسی سناؤ, میں بس ساڈا حال چال پوچھنا سی. شکریہ, بڑا ٹھیک جا رہا کام. فواد نو بھن جے مینوں لیٹ پڑیا نے اج صبح 5 بجے, ماں جے نوں پھڑ لیندے نا مہینہ پہلا اسمبلیاں نہیں ٹوٹنیاں. بالکل ٹھیک ہے, موٹے نو بھن چوں صحیح گل کیتی. بھن چوں ساڈے تے زور پایا اینوں پھڑو, پہلے پھڑ لیندے تے آسانی ہو جاندی. صحیح گل کیتی. شجاع حسین کا چودھری پرویز الہی نے آج الصبح تختہ الٹ دیا جناب. اب مسلم لیگ کاف کی صدارت سے ہٹا دیا, خود ساختہ اجلاس بلا کے مسلم لیگ ہاؤس ڈیورس میں کارکنوں کو کافی سارے بلایا جناب, کچھ اپنے ساتھیوں کو بلایا, فلاں کو صدر بنا دیا, فلاں کو شجاع حسین کو جناب صدر بنا دیا, اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیا. تو ان کو پرتو پڑ گیا جناب, چودھری شجاع حسین صاحب کو پرتو پڑ گیا. انہوں نے فوری طور پر پریس کانفرنس کروائی. انہوں نے کہا جی انہوں نے اللیگل کام کیا ہے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں بندے بلوا کر مجھے صدارت سے ہٹا دیا جائے. اور یہ حقیقت بات ہے, صدارت سے ہٹایا نہیں جا سکتا. چودھری پرویز الہی صاحب نے 1 دفعہ پہلے بھی یہ حرکت کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے, اور اس دفعہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے مسلم لیگ کاف, اور یہ جب تک الیکشن پولنگ نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام اس کے علم میں لائے بغیر کوئی بھی ان کو عہدے سے نہیں ہٹا سکتا. اب آخری جو خبر میں بتانا چاہتا ہوں وہ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا کہ نہیں, یا عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے کہ نہیں. بالکل ہو سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. ریاست کے آگے کوئی بھی بندہ پر نہیں مار سکتا, حکومت کے آگے, قانون کے آگے کوئی بھی بندہ پر مار نہیں سکتا, چاہے اس کے نزدیک 2000 بندوں کا گھیرا ڈال دیا جائے, چاہے اس کے نزدیک 10,000 بندوں کا گھیرا ڈال دیا جائے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمان پارک میں ورکروں کا گھیرا ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے کتنے مداح اس کے ساتھ تھے جب گرفتار کیا گیا, زرداری کے کتنے مداح اس کے ساتھ سے جب اس کو گرفتار کیا گیا. کسی نے چوں تک نہیں کی. جب گرفتاری ہوتی ہے کوئی چوں نہیں کر سکتا. اسی طرح ہی آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے سعد رضوی کو دیکھا ہوگا. مذہبی رہنما کو گرفتار کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو ورکر ہوتے ہیں, اس کے جو معتقد ہوتے ہیں وہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی جانوں پر بھی کھیل سکتے ہیں. کجا سیاسی رہنماؤں کے وقت تو ورکر جو ہوتے ہیں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. جبکہ مذہبی رہنماؤں کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کو اپنا مذہبی رہنما دل سے عزیز ہوتا ہے. تو جب سعد رضوی کو ہزاروں کے اجتماع سے, سینکڑوں کے اجتماع سے مکھی کی طرح اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں تو عمران خان کس کھیت کی مولی ہے, اس کو بھی لے جایا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آج جو وفاقی کابینہ کا اور یہ ان کا اجلاس ہوا ہے, اپنا شہباز شریف کی زیر صدارت رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے, اس میں یہی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ آیا اس کو پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا. یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے.
اللہ نے کے